नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर पर, जहां मैं आपको हनुमान जी महाराज से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा रोचक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। इलाहाबाद, कानपुर और बरेली में पनकी, कानपुर में महाराज ने श्रीदेव कामता दीक्षित द्वारा हनुमान जी का मंदिर बनवाया था और विग्रह की स्थापना 21 जनवरी 1964 को होनी थी। इसके कुछ दिन पूर्व से ही बाबा चर्च लेन इलाहाबाद आ गए थे। इस विशाल प्रतिष्ठा दिवस के प्रातःकाल 6 बजे बाबा को चर्च लेन में देखकर मुझे, लेखक को, बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं समझ नहीं पाया कि उन्हें इस विशेष अवसर पर, जबकि पनकी में एक वृहद जन समुदाय उनके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा होगा, वहां जाना क्यों उचित नहीं समझा। वह शौच आदि से निवृत्त हो चुके थे और लोगों को प्रसाद देकर लगभग 6:30 बजे अपने कक्ष में चले गए, जहां उस समय श्री माँ और जीवंती माँ भी उपस्थित थे। उस समय उन्होंने श्री सुधीर मुखर्जी को आदेश दिया कि वह उनके कमरे से बाहर से ताला लगा दे और प्रत्येक दर्शनार्थी से जो भी वहां आए हैं कह दे बाहर गए हैं बाबा। वह भीतर तख्त पर इस प्रकार अचेत लेट गए कि माइयों ने उन्हें समाधि में लीन पाया। मैं इस आशा से कि कभी वह बाहर आ सकते हैं, बाहरी कमरे में ही बैठा रहा। मुखर्जी दादा सभी आगंतुकों को बाबा का आदेश सुनाकर विदा कर रहे थे। इतने में इलाहाबाद के प्रसिद्ध कैटरर जगाती बाबू वहां आए और मुझे बाहरी कमरे में बैठा देख वह सीधा मेरे पास आ गए। उनके पूछने पर मैंने सही स्थिति में उन्हें अवगत करा दिया। लगभग 11:30 बजे बाबा ने भीतर से आवाज देकर अपने कमरे का ताला खुलवाया और उनके बाहर आने पर मुझे उनके दर्शन हुए। इसके 2 दिन बाद सायंकाल के समय बाबा का दरबार लगा था। मैं और जगाती बाबू वहां उपस्थित थे। एकाएक एक कार बाहर आकर रुकी, जिसमें बाबा के एक भक्त इंजीनियर दर्शनार्थ कानपुर से आए हुए थे। हम लोगों ने उनका स्वागत किया। जगाती ने उनसे पूछा कि बाबा की अनुपस्थिति में पनकी की स्थापना कैसी रही। प्रश्न को सुनते ही वह चौंक उठे और बोले, बाबा की अनुपस्थिति में? फिर कहने लगे, प्रतिष्ठा के दिन 6:30 बजे ही उनका स्वागत किया और मैं लगभग 11:30 बजे तक उनके साथ रहा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह आनंदमय रहा और भंडारे की का कहें, वह तो अद्भुत था। जगाती जी को इंजीनियर की बातें मान्य नहीं हुई। वह भली भांति जानते थे कि प्राण प्रतिष्ठा के समय बाबा चर्च लेन में ताले में बंद है। थोड़े विवाद के बाद दोनों इस मसले को दरबार में ले जाने के लिए तैयार हुए। जब जगाती जी ने यह विवाद दरबार में प्रस्तुत किया तो बाबा ने उनकी अलौकिक छिपाने के लिए इंजीनियर को झूठ बता दिया। वह उनकी बात सुनकर अवाक रह गया। फिर जो ही वह कुछ कहने को उद्यत हुआ, बाबा ने अपनी उंगली होठों में लगाने हुए उसे चुप हो जाने का संकेत दिया। एक ही समय में इलाहाबाद और कानपुर में बाबा की अनुपस्थिति का यह स्पष्ट परिणाम था। इस विषय में पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उस समारोह में कई लोगों को दर्शन हुए। उन अनेक को वहां के आनंदमय वातावरण में उनकी उपस्थिति का आभास हुआ।
उसी दिन प्रातःकाल बाबा बरेली में भी देखे गए। सिविल सर्जन डॉक्टर A D भंडारी जी की पत्नी अपने बगीचे में टहल रही थी। उन्होंने सामने से एक रिक्शा में बाबा को अकेले अपने घर की ओर आते देखा। आप तुरंत उनके लिए कमरा ठीक करने भीतर गई। जब उनके स्वागत बाहर आई तो आपको न बाबा दिखाई दिए और ना उनका रिक्शा। बाबा के इस प्रकार घर तक आकर चले जाने का उन्हें दुख हुआ। डॉक्टर साहब के घर आने पर आपने उन्हें सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने इधर उधर पूछताछ भी करवाई पर कुछ पता नहीं चला। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब उन्हें श्री मां के दर्शन हुए तो उन्होंने 21 जनवरी 1964 की तारीख बताते हुए यह बात बताई। मां के यह कहने पर भी बाबा उस दिन चर्चलैंड इलाहाबाद में थे। उन्हें आश्चर्य हुआ और विश्वास न हुआ, क्योंकि यह तो महाराज जी की अद्भुत लीला थी कि वह एक स्थान पर रहते हुए भी अपने भक्तों के विश्वास हेतु सभी स्थानों पर उपस्थित हुए तथा उनको दर्शन दिए।